नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेश और इस वक्त की अहम खबर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण राणे और उनके बेटे और स्वाभिमान संगठन के प्रमुख नितेश राणे के एक ट्वीट पर विवाद खड़ा हो गया है। इस ट्वीट में नितेश राणे ने मुंबई में रहने वाले गुजराती समुदाय पर निशाना साधा है। नितेश ने ट्वीट में लिखा है कि अगर गुजराती वापस नहीं गए तो वो मुंबई को ही गुजरात बना देंगे, सावधान। नीतीश राणे के इस ट्वीट को लेकर उनके खिलाफ विरोध की आवाज भी उठने लगे है। नीतीश राणे ने मुंबई में गुजराती समुदाय की सोसाइटी का जिक्र करते हुए लिखा है कि यहां सिर्फ शाकाहारी लोगों को ही मकान बेचा जाएगा या फिर किराए पे दिया जा रहा है। तो नीतीश राणे के इन ट्वीट्स के बाद लगातार हंगामा मच रहा है और विरोध के सुर भी अब उठने लगे हैं। साफ तौर पर मोदी पे निशाना साधने की कोशिश की गई है। वेज स्काई, वेज हॉस्पिटल, वेज हाउसिंग सोसाइटी, जल्द ही वेज मुंबई। गुज्जू वापस गुजरात चले जाएं, नहीं तो मुंबई ही गुजरात बना देंगे, सावधान। ये तमाम ट्वीट्स जो है नीतीश राणा ने किए हैं, जिसके बाद ये पूरा बवाल मचा है। मुंबई में 12% गुज्जू मराठियों के आगे पिल्ले के समान है। अब क्या किया जाए, मोदी जी सलाह दें। मराठी पैसे के साथ उन्हें गुजरात वापस ले जाएं और उनसे कहें कि वहां पर अपना काम कर दिखाएं। एक गुजराती बिल्डर से पता चला कि गुजरात में एक पेंट हाउस 27 लाख का है, मुंबई में वही करोड़ों का है, तो हम किस मोदी मेनिया की बात कर रहे हैं। ये तमाम ट्वीट्स नीतीश ने किए हैं। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि नीतीश राणे का ट्वीट निंदनीय है और उन्हें गुजरात के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। ये बेहुदा, बकवास और बेशर्मी भरा इस तरह का ट्वीट है और बयान है। दरअसल इसी तरह के बयान कांग्रेस पार्टी की कुशासन की कब्र खोदने में मददगार हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कुशासन का सिंहासन पूरी तरह से हिल रहा है और इसीलिए मोदी जी से जो डर और भय है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर से लेके नीचे तक के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में साफ दिखाई पड़ रहा है। तो नीतीश राणे के ट्वीट के बाद इस तरह के विरोध के सुर नजर आ रहे हैं। हम लगातार आपको वो ट्वीट्स दिखा रहे हैं जो गुजरातियों पर निशाना साधकर, मोदी पर निशाना साधकर नीतीश राणे ने किए हैं। वेज स्काई, वेज हाउसिंग सोसाइटी, यानी कि जो गुजराती हैं उनका प्रेफरेंस होता है कि वो वेज रहें, इसीलिए उनके ऊपर तंज यहां पर कसा जा रहा है। तमाम तरह के ट्वीट्स नीतीश ने किए हैं। अंकुश हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकुश, साफ तौर पर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया है नीतीश के इन ट्वीट्स द्वारा। किस तरह से देखा जाए इस खबर को? अंकुश, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है मुझे। अंकुश, जिस तरह से ये ट्वीट सामने आए हैं, जाहिर तौर पर वहां पर विरोध होने लगा है, क्या खबर मिल रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ट्वीट यहाँ पर किया गया है उससे एक जो गुजराती यहाँ रहते हैं उनमें एक खास तौर पे गुस्सा देखने को मिल रहा है। अगर मैं गुजरातियों की बात करूं मुंबई में, तो मुंबई की काफी अहम रोल निभाते हैं ये गुजराती। खास करके जो अंधेरी इलाका है, बोरुल इलाका है, घाटकोपर इलाका है, वहां पर काफी बड़े गुजराती रहते हैं और मुंबई के जो भी बिजनेस की अगर प्रोस्पेक्ट में बात करूं, व्यापार के बात करूं तो हीरा बाजार हुआ या फिर सोने चांदी के व्यापार हुए, उस पर काफी अहम रोल निभाते हैं। तो उनमें खास करके गुस्सा वहां जो आम लोग हैं उनमें देखा जा रहा है कि किस तरीके से इस तरीके से ट्वीट यहाँ पे किया गया है। और हालांकि अगर नीतीश राणे की बात करो तो महाराष्ट्र में वो अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी खुद की अभी तक तो कोई पहचान नहीं है। पहचान बस इसी तौर पर कि वो नारायण छोटे बेटे हैं और उनका एक स्वाभिमान संगठन नामक एक संगठन है जो आमतौर पर जो चाहे पानी की समस्या की बात करें या फिर पॉटहोल्स की बात करें, उसके लिए वो अक्सर देखा गया कि बीएमसी से या फिर अधिकारियों से उन्होंने इसके लिए खिलाफ आंदोलन छेड़ा है, मुहिम छेड़ा है। लेकिन बहुत समय से ये जो संगठन है, स्वाभिमान संगठन, वो सुर्खियों में नहीं था और शायद यही वजह है कि उन्होंने इस तरीके के ट्वीट किए हैं। हमने बीजेपी के जो दूसरे ये आला नेता है मुंबई। जी, अंकुश से हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहां अपने दर्शकों को हम बता दें कि नीतीश राणे, जो कि नारायण राणे के बेटे हैं और स्वाभिमान संगठन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट किया है लगातार और ये कहा है कि गुजरातियों को मुंबई छोड़ के चले जाना चाहिए। अपने दर्शकों को बता दें कि मुंबई की कुल आबादी में 18% गुजराती हैं और ऐसे में ये लोग जो है वो ज्यादातर अर्थव्यवस्था को संभालते हैं या बड़ी पोजीशन पे हैं और इसी पर निशाना साधते हुए नीतीश ने लिखा है कि तमाम गुजरातियों को गुजरात वापस चले जाना चाहिए, वरना वो मुंबई को भी गुजरात बना देंगे। मोदी का नाम
लिखकर भी उन्होंने ट्वीट किया है और साफ तौर पे कहा है कि कई सारे गुजराती जो है वो मराठी लोगों के अंडर काम कर रहे हैं। ऐसे में कैसा मोदी मेनिया, यानी साफ तौर पर मोदी पर यहां निशाना साधा जा रहा है। नितेश राणे के बारे में हम आपको बता दें कि वो नारायण राणे के बेटे हैं और वो अपनी खरी खरी बातों के लिए जो है वो जाने जाते हैं, कड़वी बातों के लिए जाने जाते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने शोभा डे के ऊपर भी एक इस तरह का रिमार्क किया था, व्यक्तिगत रिमार्क किया था।